ये मणिलक्ष्मी तीर्थ बना है, ये गुजराती परिवार ने बनाया है। वे काठियावाड़ के रहने वाले हैं, सौराष्ट्र के। वे मुंबई में रहते हैं। मैं और पद्मविमल सागर जी दिनेश भाई के यहां पर पगलिये करने के लिए गए थे जब वे मुलुंड में रहते थे। कौन सा नगर? सर्वोदय नगर में रहते थे। तब उन्होंने मुझे कहा था कि एक तमन्ना है, मन में एक संकल्प है, पिताजी और माताजी की याद में एक भव्य तीर्थ बनाना है। घर में एक नन्हा सा जिनालय बनाया है, गृह जिनालय। उसी साधना की सार्थकता के लिए बनाया कि रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसी मेहरबानी बरसाओ कि अपने कर कमलों से पिता माता की याद में एक अच्छा सा जिनालय का निर्माण, तीर्थ का निर्माण हो जाए। उनके घर जब मैं गया था तो उनका घर मैसूर के बड़े बड़े बंगलों जैसा आलीशान नहीं था, नॉर्मल फ्लैट था। सर्वोदय नगर के सभी फ्लैट एक जैसे ही बने हुए हैं। वहां हम ठहरे थे, हम गए थे, मंदिर के दर्शन किए थे, उनसे मिले थे। रोज वो वंदन करने आते थे, गोचरी पानी के लिए ले जाते थे। मैं और पद्मविमल सागर जी, हम दो ही ठाना थे। हम सरस्वती की साधना के लिए वहां गए थे, ये वहरने जाते थे। एक बार मैं पगलिये करने गया था। मैंने उनसे पूछा, जब मणिलक्ष्मी बन गया तो हमारे परिचय में थे, पलितना जाते हुए मणिलक्ष्मी रुके, आते हुए रुके। उन्होंने हमारी सेवा भक्ति की, खानदान सभी लोग वहां पर आए थे। अच्छे तरीके से उन्होंने ध्यान रखा, बहुत दिन रुकने के लिए विनंती की। हमने भी पूरा मणिलक्ष्मी गहराई से देखा, नक्काशी देखी, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया देखी, वो तालाब देखा जहां के पानी को लेकर के मंदिर बनाया गया। वहां सैकड़ों की संख्या में पंडित जी रखे हुए थे। सवेरे से रात तक वे पंडित जी सुंदर मंत्रोच्चार करके पानी अभिमंत्रित करते थे तालाब का। पूरे दिन पूरी रात पानी मंत्रित करने की प्रक्रिया चलती रहती थी। उस पानी से ही सब कुछ निर्माण होता था, उस तालाब की मिट्टी से ही सब कुछ बनता था। ऐसी सब प्रक्रिया थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, पास में ही है, मुंबई के पास में तारापुर महाराज साहब, हम स्टेनलेस स्टील का काम करते, हम स्टील का काम करते हैं। टाटा के बाद में समझो हम स्टील के मामले में सबको टक्कर देने वाले बन रहे थे। पहले हम ट्रेडिंग का काम करते थे, छोटा मोटा कारोबार था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, बहुत बड़ा हो गया तो मन में सब भाइयों ने सोचा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना कर लें। हमने तारापुर में इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी जगह ली, इंडस्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। हमारा कामकाज बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। टाटा जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन टाटा को टक्कर दे सके वैसा। इसलिए जिस दिन उद्घाटन हुआ, हजारों की संख्या में लोग तारापुर आए। हजारों में सैकड़ों लोग, वीआईपी लोग थे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उस दिन वहां थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां थे, बड़ी बड़ी इंजीनियर वहां थे। स्टील के क्षेत्र में काम करने वाली कई सारी कंपनियां वहां थी। बहुत सारे खदान के मालिक वहां थे। कम बड़ा कार्यक्रम नहीं था, बहुत बड़ा प्लांट हमने लगाया था। सुंदर तरीके से 2 करोड़ रुपए खर्च करके हमने उसका इनॉग्रेशन किया। उस दिन 3 मुख्यमंत्रियों के सामने जैन विधि से सब मंत्रोच्चार करते हुए उस कंपनी का हमने उद्घाटन किया। उसके बाद में सब जने भोजन करके, नाश्ता करके, हम सबको मिल करके, आओ भगत करके रवाना हो गए। सबके जाने के बाद में अब फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी। मैं पहुंचा सब इंजीनियरों को लेकर, नारियल बधेरा, भगवान को, कुल देवता को, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को सबको याद किया और उसके बाद में बॉयलर का बटन दबाया गया। फैक्ट्री स्टार्ट हुई। मैं देख रहा हूं कि मुझे मास्क पहनाया गया है, जैकेट पहनाया गया है। फिर मुझे कहा, सर यहां पर बहुत ज्यादा हीट लगेगी, आप पीछे आइए और पीछे आइए, बॉयलर बहुत फास्ट जलेगा और पीछे आइए और पीछे आइए। मुझे लगभग 100 फीट से भी ज्यादा, यानी जहां अभी अपना दरवाजा है वहां पर बॉयलर है, यहां मुझे खड़ा रखा गया। मैं देख रहा हूं इतना बड़ा प्लांट है हम सभी भाइयों के लिए और लगभग हमारी बिरादरी के, हमारे समाज के लोगों के लिए गौरव का विषय है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे समाज में किसी ने लगाई नहीं। और हमने भी फैकोलॉजी नहीं की थी, जहां तहां से पैसे नहीं उठाए थे, बहुत मेहनत की थी और कैलकुलेशन करके हम फील्ड में उतरे थे। हम वर्षों से आयरन का, लोहे का काम करते थे। अंततः जैसे ही बॉयलर शुरू हुआ, मैंने देखा बॉयलर इतनी आग झोंकता है, इतनी गर्मी छोड़ता है, इतनी बड़ी मात्रा में लोहे को पिघालने के लिए भट्टी चलाई जाती है कि देखते ही देखते चर 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 करते हुए छोटे बड़े पशु पक्षी जीव जंतु वहीं जल करके राख हो जाते हैं। कोई जैसे कौवा उड़ता हुआ आया, स्वाह साफ, कबूतर उड़ता हुआ आया, जैसे उस रेंज में आया, इतनी गर्मी कि वहीं जल के मर जाएगा।
ये मैंने दृश्य घंटे भर के लिए देखा, मेरी आत्मा दहल गई मानसा। मैं तुरंत ऑफिस में गया, मेरे सभी छोटे बड़े भाई, हमारे सभी बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे। मैंने अपने भाइयों से प्रार्थना की कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ में भागीदार बनना नहीं चाहता। तो क्यों, क्या हुआ? तुम ही तो सर्वे सर्वा हो, तुम ही तो मेहनत करते हो, तुम्हारा ही तो ब्रेन था, अपने सब मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ तकलीफ हुई क्या? सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, भागीदारी के टके भी जो नक्की करने हैं वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्यों चिंता करते हो? तो क्या नहीं, बहुपाप महापाप देखने के बाद में दिल दहल गया। नहीं, मुझे ऐसे पैसे कमाने नहीं है, ऐसे पैसे मुझे घर लाने नहीं है, मैं इस प्रकार की जिंदगी गुजर बसर नहीं करना चाहता। इसलिए आप लोगों को चलाना हो तो चलाओ, मैं इस इंडस्ट्री से आज अभी इसी वक्त रिजाइन करता हूं और मैं अलग होता हूं। मैं अब आगे 1 घंटे के लिए भी इस पाप के अंदर भागीदार बनने को तैयार नहीं। ये कहते हुए सभी भाइयों को उन्होंने साथ में लिया, सब बॉयलर के पास में पहुंचे, सबने जैकेट पहने ताकि गर्मी ना लगे बराबर, और दूर खड़े रहे। देखा व्यापक मात्रा में आग जलती है और देखते ही देखते अग्निकाय के जीव तो मरते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे जीव भी स्वाहा हो जाए। आसपास में काम करने वालों की चमड़ी भी जल जाती है, उनकी उम्र भी कम हो जाती है, इस कदर वहां गर्मी लगती है, इस कदर वहां काम होता है। तुरंत वहीं पर सभी भाइयों ने सहमति व्यक्त की कि इंडस्ट्री बंद करते हैं। सवेरे 2 करोड़ रुपए खर्च करके जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, शाम को 20 करोड़ रुपए के नुकसान में इंडस्ट्री बंद की गई। बाद में मणिलक्ष्मी तीर्थ का निर्माण हुआ। यह है मणिलक्ष्मी के निर्माताओं की कहानी। यह प्रायश्चित था कि जो मरे हैं, जो कुछ पाप अपने किए हैं, उसके लिए आलीशान जिनाले का निर्माण करें, पिताजी और माताजी की याद में, भगवान की भक्ति के तौर पर पापों का प्रायश्चित करें और आइंदा कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। हम तो सोचते ही नहीं कि हमारा मन कहां जाता है, हम दिन में कितनी बार पाप करते हैं, कैसे पाप करते हैं।